चियांगझान, कृपया इस शानदार पहाड़ और नदी को देखें। लाखों करोड़ों लोगों की जान की खातिर आपको मना नहीं करना चाहिए। हर किसी के चेहरे पर ईमानदारी के भाव थे, क्योंकि वे उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहे थे। आप सभी का धन्यवाद मेरी तरफ देखने के लिए। ठीक है, तो ऐसी दयालुता को अस्वीकार करना कठिन था, इसलिए चियांगझान ने आखिरकार सहमति में अपना सिर हिलाया। चियांगझान, उत्तरी सागर क्षेत्र में आपदा आई है। न तो धर्मी और न ही शैतान खुद की देखभाल कर सकते हैं। इसलिए हमने हीरो अलायंस में शामिल होने और एक साथ एक भव्य चुनाव आयोजित करने का फैसला किया है। हम शक्तिशाली दुश्मनों को खत्म करने के बाद आपसे मौत तक लड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं? अचानक दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा और काला कछुआ राजा, सफेद बाघ राजा, अचानक भ्रम का शैतान राजा, मोतियान, शाप राजा जुवुशान, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा तलवार का आदि, 9 महान अमर राजा एक साथ चियांगझान की ओर चले। उनमें से दानव भगवान हॉल मास्टर के शब्द चौंकाने वाले थे, जो मौजूद सभी को चौंका रहे थे। हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह कहना उचित था कि यह अच्छी बात थी कि राक्षसी मार्ग के 2 राजा हीरो अलायंस में शामिल होना चाहते थे। आखिरकार वे बेहद शक्तिशाली और बेजोड़ थे। अगर वे एक साथ लड़ सकते तो उनके जीतने की संभावना बहुत अधिक होती। हालांकि इस युद्ध में आम दुश्मन के खिलाफ धर्मी और राक्षसी मार्ग दोनों एकजुट थे। आखिरकार दोनों पक्ष आग और पानी की तरह थे। इसके अलावा उपस्थित अधिकांश लोगों के रिश्तेदार और दोस्त थे जो दानव भगवान हॉल मास्टर के हाथों मारे गए थे। स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा, काला कछुआ राजा, सफेद बाघ राजा और अराजकता शैतान राजा मोतियान, शाप राजा जुवुशान, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु, तलवार राजा तलवार व्यसनी और अन्य लोगों के हाथ। इन लोगों के साथ गठबंधन करना एक दोस्त के रूप में बदला लेने से अलग नहीं था। इसके अलावा 2 राक्षस राजाओं और चियांगझान के बीच की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। अगर गठबंधन को चियांगझान के करीब आने का मौका मिलता, अगर वे अचानक हमला करते, तो परिणाम अकल्पनीय होते। इसमें न केवल चियांगझान की जान शामिल थी, बल्कि उत्तरी सागर डोमेन का अस्तित्व भी शामिल था। एक पल के लिए हर कोई चुप हो गया। चियांगझान हीरो अलायंस का प्रतिनिधित्व करता है और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का स्वागत करता है। चियांगझान ने राक्षसी मार्ग के 2 राजाओं पर नजर डाली और कहा। जैसे ही उसने बात की, उनमें से कई चौंक गए, जैसा कि उत्तरी सागर डोमेन के नंबर एक विशेषज्ञ से उम्मीद थी। चियांगझान का दबंग रवैया स्वर्ग के नीचे अभूतपूर्व है, किसी ने प्रशंसा की। हजारों सालों में यह पहली बार था कि उत्तरी सागर क्षेत्र के धर्मी और शैतान दाव दोनों ने एक साथ काम किया, और ये चियांगझान के हाथों में ऐसे ही पूरा हो गया। सभी, चूंकि लीग ऑफ लीजेंड्स की स्थापना हो चुकी है, इसलिए हम सबसे पहले दिव्य मार्शल ग्रैंड सेरेमनी आयोजित करेंगे। बाद में मैं अपना वादा पूरा करूंगा और सभी को मौका दूंगा। जब ऐसा होगा तो आपकी ताकत तेजी से बढ़ेगी, इसलिए इस दुनिया की रक्षा न कर पाने की चिंता क्यों करें जो हमारी है। चियांगझान ने भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा। हर किसी को तुरंत ऐसा लगा जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो, और वे बेवजह उत्साहित थे। 3 दिन पहले जब चियांगझान ने घोषणा की कि दिव्य मार्शल ग्रैंड सेरेमनी आयोजित की जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि ये एक शानदार अवसर होगा। अब जब उन्होंने अतीत को सामने ला दिया है, तो उनके शब्द सभी को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करने में सक्षम लग रहे थे। इसने सभी को इसका बेसब्री से इंतजार कराया। दिव्य मार्शल ग्रैंड सेरेमनी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। लिंग पियाओक्सु ने घोषणा की। तुरंत दिव्य मार्शल संप्रदाय का संगीत बजने लगा और वातावरण जीवंत हो गया। चियांगझान ने एक कदम आगे बढ़ाया
और उस ऊंचे मंच पर उतरा जिसे उसने पहले से तैयार किया था। उसने जितनी जल्दी हो सके समारोह पूरा किया और सभी को ब्लेड भगवान के शरीर में स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। बिजली की चमक की तरह समय बीतने का एहसास करते हुए धर्मी और शैतान दांव के लाखों विशेषज्ञों ने उत्साह से चिल्लाया। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान को धन्यवाद देने के बाद सभी ने तुरंत अपनी ताकत को पागलपन की तरह बढ़ा दिया। हांगलोंग, हांगलोंग, एक बर्फीले पहाड़ के ढहने की तरह सितारों के फटने की आवाज ब्लेड भगवान के शरीर में एक के बाद एक स्वतंत्र स्थान में गूंज रही थी। हर किसी का साधना आधार इतनी गति से टूट रहा था कि आकाश और पृथ्वी हिल सकते थे। विशाल और असीम अंतरिक्ष में हर जगह ऊर्जा का उफान था। ये आकाश गंगा की लहरों की तरह था, विशाल और शक्तिशाली और राजसी। एक दिन बाद अधिकांश मैजिक इमेज स्टेज और दिव्य आकार स्टेज योद्धाओं ने स्वर्गीय मानव स्टेज को तोड़ दिया था। सबसे शक्तिशाली प्रतिभा एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के बराबर थी और असंख्य स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञों में से बड़ी संख्या में अमर राजा उभरे। उनमें से कम कुछ दर्जन थे। पूर्ण जीवन तलवार संत अजय फेंग तियानजुन, 9 स्वर्ग गहन लड़की वो मोचो और अन्य वरिष्ठ विशेषज्ञ लगभग 9 राक्षस राजाओं के समान ही शक्तिशाली थे। बेशक दानव भगवान हॉल मास्टर, स्वर्ग भक्षण राजा, सिंदूर पक्षी राजा और सफेद बाघ राजा, भ्रम का शैतान राजा, मोतियान, अभिशाप राजा, जुवुशांग, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु और तलवार राजा, तलवार व्यसनी और अन्य की ताकत में भी एक चौंकाने वाला बदलाव आया था। उनमें से प्रत्येक चियांग झान के असीम रूप से करीब था। वहां लापरवाही से खड़ा था। दबाव बेजोड़ था और उनकी क्यूई हजारों मील निगल सकती थी। वे अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखते थे और वे सभी सर्वोच्च प्राणी थे। चियांग झान की साधना का आधार भी अपनी सीमा तक पहुंच गया था। हालांकि उसने बहुत प्रगति नहीं की थी, लेकिन उसने स्वर्गीय तारा तकनीक की साधना की थी, जो एक सर्वोच्च कौशल था जो स्वर्ग के दायरे से आगे निकल गया था। वो अभी भी अकेला था जो रास्ता दिखा सकता था और सभी राजाओं को नीची नजर से देख सकता था। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर के अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद उसकी ताकत में एक बार फिर सुधार हुआ था। वो कई अमर राजाओं से भी थोड़ा बेहतर था। लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग सभी पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें लाइटनिंग क्वीन, वार्डिंग ऑफ एविल किंग और अजय राजा के रूप में जाना जाता था। उनमें से हर एक ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जो स्वर्ग को उलट सकती थी और पृथ्वी को उलट सकती थी। अद्वितीय और अद्वितीय एल्डर झाओ, युन सिजान जीवन मृत्यु चरण को पार करने के बाद उन्हें डुओबाओ राजा और तकनीक प्रदान करने वाले राजा के रूप में जाना जाता था। हालांकि वे अन्य राजाओं की तरह शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे दुनिया भर में छा जाने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। एओ चांगकोंग, युन तियानजियांग और संप्रभु राजा की ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने पहले ही स्वर्गीय राजा हाओ, स्वर्गीय मार्शल राजा और कियानकुन राजा द्वारा छोड़े गए स्वर्ग रैंक वाले दिव्य कौशल को उसके असली मालिक को वापस कर दिया था। उनकी वर्तमान ताकत 2 राक्षसी शैतानों और 9 महान राजाओं से कम नहीं थी, खास तौर पर एओ चांगकोंग। चियांग झान जैसे दोस्त के साथ उसने सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त किए थे। न केवल उसकी ताकत बढ़ी थी, बल्कि उसने 2 सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां भी प्राप्त की थी। कई अमर राजाओं में से उसे प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ माना जा सकता था। चियांग झान ने सैकड़ों अमर राजाओं और लाखों स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञों को देखा। उनमें से प्रत्येक ऊर्जा और क्यूई से भरपूर था। वो मदद नहीं कर सका और एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की।
इतने सारे विशेषज्ञों के साथ हीरो अलायंस का गठन करने के बाद तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के आक्रमण से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ये एक ऐसा स्वर्णिम युग था जो उत्तरी सागर क्षेत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं आया था, और इस स्वर्णिम युग का निर्माण करने वाला निस्संदेह चियांग झान था। सभी ने अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया और उनकी आवाजों ने पूरे स्थान को हिला दिया। इस समय चियांग झान की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई थी। वो उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय, दिव्य मार्शल संप्रदाय का संप्रदाय गुरु और हीरो अलायंस का अलायंस मास्टर था। दुनिया में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। बेशक उत्तरी सागर क्षेत्र में ताकत और योगदान के मामले में चियांग झान इस सम्मान का आनंद लेने के योग्य था। इसके अलावा जब उन्होंने एओ चांगकोंग को सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति दी तो उन्हें एक रोमांचक खबर मिली। उत्तरी सागर क्षेत्र को घेरने वाला अभिशाप कुछ समय पहले ही गायब हो गया था। यही कारण था कि एओ चांगकोंग और अन्य लोग जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने में सक्षम थे। एक बार की बात है, उत्तरी सागर क्षेत्र को एक अमर राजा ने 10,000 साल के लिए शाप दिया था, जिसके कारण धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञ उनकी बेड़ियों को तोड़ने में असमर्थ थे। इस स्थिति ने चियांग झान को भी बहुत चिंतित कर दिया। आखिरकार वो उत्तरी सागर क्षेत्र में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। अगर 10,000 साल का अभिशाप हमेशा के लिए मौजूद होता तो वो अपने जीवन के मार्शल आर्ट के रास्ते के अंत तक पहुंच जाता। हालांकि अभिशाप का गायब होना उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। आखिरकार वो पहले से ही स्वर्गीय मनुष्य चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था। जब तक वो तैयार था, वो किसी भी समय जीवन मृत्यु चरण में कदम रख सकता था। उस समय दिव्य रक्त महाद्वीप में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उत्साहित महसूस करते हुए चियांग झान अस्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि इस बार अभिशाप का गायब होना सबसे अधिक संभावना पिछले दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के भाग्य से संबंधित था, जो जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने के लिए एकत्र हुए थे। चाहे जो भी कारण हो, चियांग झान को आशा की रोशनी दिखी थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही चियांग झान अपने विचारों में खोया हुआ था, बाहरी दुनिया से एक विश्व विनाशकारी विस्फोट हुआ। हर कोई चौंक गया। क्या यह हो सकता है कि तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय हमें मारने आए हैं? चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसकी चमकदार आंखों से 2 अतुलनीय रूप से तीखे ब्लेड की रोशनी निकली। वो भीड़ के बीच से गुजरा और बोला, हर कोई, ये आपकी साधना का अंत है। मेरे पीछे आओ और पता लगाओ कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी आकृति चमक उठी और दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर आकाश में दिखाई दी। उसके बाद सभी ने ब्लेड भगवान के शरीर में स्वतंत्र स्थान छोड़ दिया। बादलों के विशाल समुद्र में चियांग झान नेता था। लगभग 100 अमर राजा और लाखों स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ एक दिशा में घूर रहे थे। सुदूर दक्षिण में विशाल और असीम आकाश अचानक ढह गया। लाखों ज्वालामुखियों की तरह भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। अरबों वज्रों ने उत्तरी सागर क्षेत्र के पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। एक पल में आकाश अंधेरा हो गया और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अनंत अंधकार में गिर गई हो। विशाल मात्रा में काली क्यूई के साथ मिश्रित असीम ऊर्जा एक विशाल और शक्तिशाली स्वर्गीय नदी की तरह आई। अस्थि मज्जा में गहराई तक घुसने वाली खतरनाक आभा की लहरों ने सभी को घबरा दिया और उनकी आत्मा कांप उठी। क्या भयानक संरचना है! चियांग झान की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। उसने तुरंत पाया कि 2 सेनाएं उस पर दोनों तरफ से हमला कर रही थी। प्रत्येक सेना में लाखों विशेषज्ञ शामिल थे और जो सबसे आगे थे वे सभी मैजिक इमेज स्टेज योद्धा थे। दिव्य आकार चरण के योद्धा स्वर्गीय मनुष्य चरण के योद्धाओं के बाद दूसरे स्थान पर थे
और उन्हें कमांड करने के प्रभारी वास्तव में दर्जनों अमर राजा थे। प्रत्येक अमर राजा एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, मानो वे एक क्रूर शैतान हो। उनकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी और वे पूरी दुनिया को निगलने में सक्षम लग रहे थे। उनकी क्रूरता बेजोड़ थी और वे पूरी दुनिया पर हावी होने में सक्षम लग रहे थे। तीव्र हत्या की मंशा लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र में परिवर्तित हो गई। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी ने पूरे क्षेत्र को कवर किया। भयानक ऊर्जा और काली क्यूई दुष्ट ड्रैगन की तरह हर जगह कहर बरपा रही थी। आकाश लगातार टूट रहा था। जमीन परत दर परत ढह गई, पहाड़ ढह गए, नदियां टूट गई और पहाड़ों में बाढ़ आ गई। इसने एक के बाद एक शहर को डुबो दिया। खून नदियों की तरह बह रहा था, लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी और चीखें जो आत्मा को झकझोर देने वाली और बहरा कर देने वाली थी। उत्तरी सागर क्षेत्र के अनगिनत योद्धा भयभीत पक्षियों की तरह आकाश में उड़ गए, भागने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनके शरीर ऊर्जा की धाराओं से टकरा गए, जिससे उनका मांस और खून हर जगह उड़ गया। उनकी हड्डियां फट गई और हवा के साथ खून की तेज गंध बह गई। पूरी दुनिया हैरान थी। लोग डर गए और कोई भी शांत नहीं हो पा रहा था। दुखद दृश्य असुर नरक जैसा था। भले ही चियांग झान और अन्य लोगों ने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था और उनका दिल दृढ़ था, लेकिन वे ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। इस युद्ध का पैमाना इतना बड़ा था कि ये अनसुना था और पहले कभी नहीं देखा गया था। ये कितना क्रूर था, इसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। डोंग 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 वू, युद्ध के नगाड़े गरजने लगे, सिंह बजने लगे और आवाज ने 9 राज्यों को हिला दिया। तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय में 2 सेनाएं एक ही समय में आगे बढ़ रही थी। उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। वे जहां से भी गुजरते, वे जलाते, मारते और लूटते। वे जो चाहते करते और वे उन्हें रोक नहीं पाते। हीरो अलायंस के सभी लोग सुनो, दुश्मन ने हमारे उत्तरी सागर पर आक्रमण किया है। भले ही वे शक्तिशाली हों, उन्हें मारा जाना चाहिए। सभी लोग मेरा अनुसरण करें और लड़े। चियांग झान बाघ या ड्रैगन की तरह दहाड़ रहा था। उसकी आवाज ने उत्तरी सागर को हिला दिया और पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर तुरंत उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया। उसके बाद एक आदमी और एक जानवर युद्ध के मैदान की ओर उड़ गए जो खून से लाल हो गया था। इस समय चियांग झान गुस्से में था। उसके लंबे और सीधे शरीर से घनी सुनहरी रोशनी निकली। ये इंद्रधनुष की तरह चमकीली और चकाचौंध करने वाली थी। वो एक सुनहरे लाल युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया और उसकी ताकत बेजोड़ थी। उसकी हत्या की मंशा जबरदस्त और असीम थी। गड़गड़ाहट। बिना कुछ कहे चियांग झान ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के अग्रदूतों पर फेंक दिया। एक पल में उसकी मुट्ठी से बनी हवा ने पहाड़ों और समुद्रों को हिला दिया, चिलचिलाती धूप को हिला दिया और सितारों को चकनाचूर कर दिया। उसकी मुट्ठी की अद्वितीय शक्ति नदियों की एक असंख्य धारा की तरह थी, जो सैकड़ों हजारों मील को निगल रही थी और नवे स्वर्ग को डुबो रही थी। ये मुक्का लापरवाही से चलाया गया लग रहा था, लेकिन इसमें वास्तव में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। मुट्ठी की विशाल शक्ति धरती को हिला देने वाली थी, जो पूरे आकाश में फैल गई। एक पल में तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय की सेना ढह गई और हिंसक रूप से फट गई। इन 2 प्रमुख विदेशी शक्तियों का तुरंत सफाया कर दिया गया। सैकड़ों हजारों मैजिक इमेज स्टेज योद्धा पतली हवा में गायब हो गए। खून की एक बूंद भी पीछे नहीं बची। जब लीग ऑफ लीजेंड्स के विशेषज्ञों ने उनका पीछा किया
तो उनमें से कई इतने डर गए कि उनके पैर नरम पड़ गए, उन्हें पसीना आ गया और वे बुरी तरह डर गए। कई अमर राजाओं को चियांग झान ने मार डाला। भूतों और देवताओं को मारने वाली 2 मुट्ठियां बहुत सदमे में थी। हालांकि उन्हें खुद पर गर्व था और वे सभी को नीची नजर से देखते थे, लेकिन उनमें से किसी में भी चियांग झान जैसी भयानक ताकत नहीं थी। दूसरी ओर चियांग झान की अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसकी भौहें ठंडी थी और उसका खून उबल रहा था। उसका युद्ध का इरादा बढ़ रहा था। वो एक दयालु आदमी नहीं था। उसने व्यक्तिगत रूप से उत्तरी सागर क्षेत्र में लोगों के अनगिनत जीवन को तबाह होते देखा था। मरने के बाद उसने तुरंत अपने दांतों और खून से एहसान चुकाया। इस समय उबलता हुआ युद्ध क्षेत्र अचानक शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया चियांग झान की अजेय दिव्य शक्ति के आगे झुक गई हो। वो गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की पीठ पर चुपचाप खड़ा था। उसकी तीखी नजरें टैलिस्मैन किंग एम्पायर और हेल सेक्ट के सभी अमर राजाओं पर टिकी थी। अंतहीन हत्या के इरादे ने सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। स्वर्गीय मानव मंच की 10वीं परत का एकमात्र शिखर चींटी स्टार सी डोमेन की सेना के सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। कौन सा चूहा यहां मरने के लिए आ रहा है? मुझे अपना नाम बताओ। भन भनाहट। टैलिस्मैन किंग एम्पायर और हेल सेक्ट की सेना की गहराई से 2 उदास, काटने वाली, ठंडी, दमनकारी और क्रूर दहाड़े सुनाई दे रही थी। 2 दहाड़े पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी, पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी और सूर्य और चंद्रमा को हिला सकती थी। ब्रह्मांड को मोड़ने वाली शक्ति चियांग झान की ओर बढ़ रही थी। ये 2 भयानक ऊर्जाएं थी। अमर राजा के अलावा दुनिया में कोई भी उन्हें अपने पास नहीं रख सकता था। जाहिर है चियांग झान के 2 मुक्कों ने तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के अमर राजा को चौंका दिया था। हालांकि चियांग झान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के सभी अमर राजाओं को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे 2 विदेशी शक्तियों का मनोबल टूट सकता था, जिससे वे बिना किसी लड़ाई के ही ढह सकते थे। वो पहले घोड़े को मारेगा और पहले राजा को पकड़ेगा। चियांग झान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसके शरीर से एक अतुलनीय शक्ति फूट पड़ी। इसने तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के अमर राजा के हमलों को सड़े हुए खरपतवार और सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल दिया। लीग ऑफ लीजेंड्स में हर कोई चियांग झान को अचंभे में देख रहा था। वो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, मजबूत दुश्मन को नीचे देख रहा था। वो राजसी और दबंग लग रहा था। अचानक तावीज राजा साम्राज्य की सेना में एक शक्तिशाली व्यक्ति धीरे धीरे आकाश में उभरा। वो 9 फीट लंबा और भाले जितना लंबा था। उसने चांदी का सफेद लबादा पहना हुआ था। लबादे पर सूरज, चांद और सितारे कढ़ाई किए हुए थे। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे की त्वचा गोरी और चमकदार थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने एक बड़ा बदलाव अनुभव किया है। फूलों को खिलते और गिरते देखकर वो मुस्कुराया। हवा और बादल बदल गए और कोई बदलाव नहीं हुआ। इस व्यक्ति की भौहें तलवारों की तरह मोटी थी और उसकी आंखें चिलचिलाती धूप की तरह थी। वे शानदार चमक के साथ टिमटिमा रही थी। भले ही उसने कोई भयानक शक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन एक राजा की महिमा ने लोगों को उनकी पीठ से ठंडक महसूस कराई और उन्हें अपनी रीढ़ से ठंडक महसूस हुई। लगभग उसी समय एक अमर राजा नर्क संप्रदाय की सेना से बाहर चला गया। प्रतिद्वंद्वी 30 मीटर लंबा, चौड़े कंधे और मोटी पीठ वाला था। उसका शरीर बाघ जैसा था और कमर भेड़िए जैसी। उसका ऊपरी शरीर, उसने बाघ की खाल का कंधा और छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसकी कांस्य रंग की त्वचा टैटू से ढकी हुई थी। कुछ समुद्र के साथ खेल रहे ड्रैगन थे,
कुछ जंगल में दहाड़ रहे थे, कुछ गहरे लाल रंग की बेलें थी। खून चूसने वाले राक्षस भी थे और सभी प्रकार के कुलदेवता क्रूर और डरावने लग रहे थे। ये आदमी प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से निकले किसी विशालकाय व्यक्ति की तरह था। उसका मांस फूला हुआ था, उसकी मांसपेशियां और नसें उभरी हुई थी, विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी, मानो वो अपने नंगे हाथों से ब्रह्मांड की आकाशगंगा को नष्ट कर सकता हो। खासकर उसके शरीर से निकलने वाली आभा, ये क्रूर और बर्बर थी, ये दबंग और खूनी थी। जो कोई भी इसे महसूस करता, उसे अंतहीन भय महसूस होता। दो महान अमर राजाओं ने चियांग झान को ठंडेपन से देखा। उनकी प्रत्येक आंख अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अनेक शैतान स्वर्ग भक्षण करने वाला तावीज राजा साम्राज्य के अमर राजा ने अपनी भौहें उठाईं। उसने अपना हाथ घुमाया और एक काला तावीज निकाला जो एक पत्ते जैसा दिख रहा था। वो उसी समय प्रज्वलित हो गया। विस्फोट के बाद मोटी और राजसी ऊर्जा जल्दी से अरबों शैतानी छायाओं में संघनित हो गई। बांध को तोड़ती बाढ़ की तरह वे चियांग झान की ओर उसे निगलने के लिए दौड़े। हजारों शैतान आकाश में उड़ रहे थे। शैतानों ने मानव दुनिया को नष्ट कर दिया। शैतानी ऊर्जा पूरे आकाश में फैल गई और शैतानी ऊर्जा ने कहर बरपाया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया शैतानी क्षेत्र में बदल गई हो। क्या ये सम्राट ग्रेट खजाना तावीज है? एओ चांगकोंग ने पाया कि जब तावीज राजा साम्राज्य के अमर राजा को बाहर निकाला गया तो उसके साथ सम्राट ग्रेट खजाना कलाकृति का अनोखा दबाव भी था। वो सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। लीग ऑफ लीजेंड्स में हर एक अमर राजा की आंखों में डर की झलक थी। जहां तक उन स्वर्गीय मानव चरण के योद्धाओं की बात है तो वे और भी अधिक भयभीत थे। हर कोई जानता था कि सम्राट ग्रेट खजाना कलाकृति और सम्राट ग्रेट खजाना तावीज दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे कीमती खजाने थे। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों न हो, कोई उन्हें खरीद नहीं पाएगा। इसके अलावा इस स्तर का खजाना, तावीज की शक्ति असीम और अथाह थी। ये अमर राजा को घातक क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। जब तावीज राजा साम्राज्य के अमर राजा ने सम्राट ग्रेट खजाना तावीज निकाला तो एक व्यक्ति भी चौंक जाएगा। बच्चा, नरक में जाओ। नरक संप्रदाय के अमर राजा ने एक लंबी दहाड़ लगाई और चियांग झान पर अपनी मुट्ठी घुमाई। उसकी मुट्ठी का इरादा अजेय और अजेय था, जैसे कि ये एक दिव्य पर्वत था जो चियांग झान से टकराया था। यह राजसी और राजसी था और इसकी क्यूई आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। हिंसक मुट्ठी बल एक खंभे में संघनित हो गया जो आकाश जितना मोटा था। ये एक दिव्य प्रकाश था जो 10,000 मील लंबा था। इसने शून्य को भेद दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को ध्वस्त कर दिया। इसकी शक्ति अद्वितीय थी और ये अजेय था। तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के दो महान अमर राजा एक ही वार से को मारने में सक्षम थे। ये कितना अभिमानी और शक्तिशाली था। अमर राजा दिव्य रक्त महाद्वीप का सर्वोच्च शासक था और स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ इसके साथ पूरी तरह से असंगत था। हालांकि इस दुनिया में निरपेक्ष कुछ भी नहीं था। हालांकि चियांग झान स्वर्गीय मानव मंच योद्धा की 10वीं परत का एक शिखर मात्र था, लेकिन इस दुनिया में निरपेक्ष जैसी कोई चीज नहीं थी। उस पर दो राजाओं ने हमला किया था। न केवल उसे कोई डर नहीं था, बल्कि उसने बलपूर्वक हमला भी किया। एक ही वार में उन्हें मार डाला। स्वर्गीय सितारा तकनीक, 36 गुना युद्ध शक्ति, मार डालो। भीड़ की निगाहों के सामने चियांग झान ने अपनी मुट्ठी उठाई और 36 गुना युद्ध शक्ति के साथ मुक्का मारा। किसी ने कभी इतनी भयानक मुट्ठी की ताकत नहीं देखी थी। चियांग झान की मुट्ठियों से जो नुकसान हुआ वो बिल्कुल विनाशकारी था। धमाका, धमाका, धमाका। तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के अमर राजा द्वारा किए गए हमले हवा में उड़ गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए।
इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, वे दोनों फट गए और खून के दो समुद्र बन गए। स्टार सी डोमेन के तावीज राजा साम्राज्य में बर्बर डोमेन का नरक संप्रदाय। दो महान अमर राजा खतरनाक तरीके से आ रहे थे। वे दबंग और दबंग थे। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखते थे। हालांकि अंत में उन्हें चियांग झान ने सिर्फ एक मुक्का मारकर मार डाला और उनके शरीर को टुकड़ों में कुचल दिया। ये किस तरह की क्रूरता थी? ये कितना दबंग था? ये कितना चौंकाने वाला था? ऐसा कोई शब्द नहीं था जो भयावह दृश्य का वर्णन कर सके। आकाश में रक्त सागर को देखकर हर कोई दंग रह गया। लोएल की लीग ऑफ लीजेंड्स, ये उनके लिए अभी भी प्रबंधनीय था। आखिरकार उन्होंने चियांग झान की 36 गुना युद्ध शक्ति देखी थी। उस तरह की विनाशकारी शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, दुनिया का नरसंहार कर सकती थी और देवताओं और शैतानों का वध कर सकती थी। वो बेमिसाल थी। दुनिया में कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। दूसरी ओर तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के विशेषज्ञ अचंभित थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिव्य रक्त महाद्वीप में अमर राजा की उपाधि वाला सर्वोच्च विशेषज्ञ दुनिया का शासक था। वो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था। वो स्वर्ग और पृथ्वी पर हंस सकता था। वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया पर हावी हो सकता था। ऐसा अद्वितीय विशेषज्ञ स्वर्गीय मानव अवस्था के 10वीं परत के शिखर योद्धा द्वारा एक पल में कैसे मारा जा सकता है? इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? हे भगवान, क्या यह सच है? अमर राजा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ दिख रहा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना भयानक स्वर्गीय मानव अवस्था योद्धा होगा। क्या वो अभी भी इंसान है? तावीज राजा साम्राज्य, नरक संप्रदाय, सभी विशेषज्ञ सदमे में चिल्लाए। उनमें से हर एक ने अपनी आंखों में डर के साथ चियांग झान को देखा। दरअसल दोनों सेनाओं की गहराई से एक शक्तिशाली दिव्य भावना अचानक उभरी और एक बवंडर की तरह चियांग झान की ओर बह गई। प्रत्येक दिव्य भावना बेहद भयानक थी। ये अमर राजा से आने वाली दिव्य भावना थी। कुल 78 दिव्य इंद्रियां थी। दूसरे शब्दों में तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय में 78 दिव्य इंद्रियां थी। चियांग झान ने जिन 2 अमर राजाओं को नष्ट किया था, उन्हें जोड़कर कुल मिलाकर 80 हो गए। इतनी भयानक लाइनअप पृथ्वी क्षेत्र में युद्ध के अलावा कोई अन्य बड़ा युद्ध नहीं था जिसका वे सामना कर सकते थे। अपने शरीर पर 78 दिव्य इंद्रियों को प्रक्षेपित होते हुए महसूस करते हुए चियांग झान की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि उसकी ताकत अमर राजा को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। अकेले हीरो एलायंस में लगभग 100 जीवन मृत्यु चरण के योद्धा थे और उनमें से कोई भी पूरे रक्त महाद्वीप को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। उसने दुनिया पर राज किया। ये एक अजेय शक्ति थी जिसने उत्तरी सागर डोमेन की रक्षा की और आने वाले सभी दुश्मनों को हराया। जीत उनकी मुट्ठी में थी। ये लड़ाई बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन चियांग झान का मानना था कि अंतिम जीत लीग ऑफ लीजेंड्स और उत्तरी सागर डोमेन की होगी। ये कैसे संभव है? मैं 9 महलों का तावीज राजा, अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों से गुजरा हूं। मैंने अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं और दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा हूं। मैंने अनगिनत लोगों की प्रशंसा अर्जित की है। मैं एक पल में कैसे पराजित हो सकता हूं? हालांकि तावीज राजा साम्राज्य में अमर राजा बिखर गया था और खून के समुद्र में बदल गया था, फिर भी उसने आखिरकार एक अमर शरीर की खेती की थी। न केवल वो मरा नहीं, बल्कि उसके पास खून की एक बूंद से पुनर्जन्म की शक्ति भी थी। इसके विपरीत खून की हर एक बूंद अनिच्छा की एक भयंकर गर्जना कर रही थी। रोलिंग साउंड वेव में बहुत ज्यादा मात्रा में जीवन शक्ति मिली हुई थी जो लहरों की तरह फैल रही थी। खून की सभी बूंदें एक साथ इकट्ठी हो गई थी, जिससे एक पल में
और भी बड़ा और अधिक दुर्जेय शरीर बन गया। ये एक शैतान भगवान की तरह था जो निर्वाणिक पुनर्जन्म के माध्यम से पुनर्जन्म ले चुका था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी भौहें ठंडी थी। उसकी आंखें खून की प्यासी थी और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। एक भयानक दबाव उस पर दबाव डालने वाले असंख्य दिव्य पहाड़ों की तरह था। युद्ध के मैदान का पूरा आकाश ढह गया था, धरती ढह गई थी और पहाड़ और नदियां बिखर गई थी। सब कुछ पाउडर में बदल गया और दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। 9 महल ओवरआर्चिंग हेवन नेट तावीज। बिना किसी हिचकिचाहट के तावीज राजा साम्राज्य के अमर राजा ने जोर से दहाड़ लगाई। उसके हाथ हिलाने से हवा में से 9 तावीज प्रकट हुए। हथेली के आकार का तावीज एक फूल की पंखुड़ी की तरह था, जिसके बीच में कियान की नक्काशी थी। कान, जेन, जेन, जुन और ली, कुन, दुई 9 मुहरें थी और प्रत्येक तावीज चांदी के रंग का सफेद था। यह क्रिस्टल साफ, चमकीला और जगमगाता हुआ था। चमकदार रोशनी सूरज और चांद को पार कर गई। इसने पूरे युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तावीज के अमर राजा ने दोनों हथेलियों से धक्का दिया और एक बढ़ती हुई ऊर्जा एक पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी। 10,000 घोड़े सर पर दौड़े। हर तावीज में इतनी ताकत से घुसे कि पहाड़ गिर सकते थे और समुद्र पलट सकते थे। उसके बाद सभी 9 तावीज फट गए, अरबों दिव्य इंद्रधनुष में बदल गए। वे क्रॉस क्रॉस और इंटरवेट हुए और एक स्वर्गीय जाल की तरह वे चियांग झान की ओर उड़ गए। विशाल जाल ने कम से कम 1,00,000 मील के क्षेत्र को कवर किया। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। चियांग झान को तुरंत खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। लीग ऑफ लीजेंड्स में हर कोई भयभीत था और बहुत पसीना बहा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिजली गिर गई हो। उनका खून और क्यूई उथल पुथल में थे और उनके पांचों विसरा बहुत दर्द में थे। उनके दिमाग में अराजकता थी और यहां तक कि उनकी आत्माएं भी टूटने के संकेत दे रही थी। लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और अन्य अमर राजा सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी पूरी ताकत से बचाव के लिए एक शक्तिशाली बल का इस्तेमाल किया। अमर राजा को इतना परेशान करने में सक्षम होने के लिए यह देखा जा सकता था कि तावीज राजा साम्राज्य में अमर राजा द्वारा शूट किए गए 9 तावीज कितने भयानक थे। मुट्ठी स्वर्ग को चकनाचूर कर रही है। उसी समय नरक संप्रदाय के अमर राजा ने एक बार फिर अपने दुर्जेय भौतिक शरीर को संघनित कर लिया था। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उसकी दहाड़ ने 9 स्वर्गों को हिला दिया और हजारों मील तक फैल गई। विशेष रूप से उसके शरीर से आने वाली गड़गड़ाहट की आवाज। गड़गड़ाहट की आवाज एक उफनती नदी की तरह थी, जिसमें लोहे की धाराएं बह रही थी। बिना किसी आधार के उसकी मुट्ठी पर हिंसक ऊर्जा इकट्ठी हो गई। तुरंत मुट्ठी की हवा एक अजगर की तरह थी और मुट्ठी का इरादा हिल गया। मोटी और दबंग मुट्ठी की ताकत समुद्र को बहा ले जाने वाली विशाल लहरों की 1,000 परतों की तरह थी और ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए विशाल और शक्तिशाली अंतरिक्ष में बह गई। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग की 9वीं परत डूब जाएगी। ये 2 मुट्ठियां शक्तिशाली और दबंग थी, जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। इन 2 मुट्ठियों ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया और सितारों को चकनाचूर कर दिया। 2 मुक्कों के नीचे आकाश, पृथ्वी, पहाड़ और बड़ी नदियां, हवा, बादल और हवा, सब कुछ विनाश के कगार पर लग रहा था। हर कोई डर कर चिल्ला उठा। ऐसी भयानक ताकत अमर राजा में भी प्रथम श्रेणी की विशेषज्ञता थी। अगर कोई इसका सामना करे तो कोई भी बिना चोट के बच नहीं सकता। तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय, इन 2 महान अमर राजाओं ने चियांग झान को मारने और उससे बदला लेने के प्रयास में
एक अद्वितीय जवाबी हमला किया था। अज्ञानी मूर्ख, चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। उसे तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के अमर राजा के उन्मत्त जवाबी हमले की परवाह नहीं थी। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाई और 36 गुना अधिक युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी गति एक स्वर्गीय दंड की तरह थी, जो आसानी से आकाश में फैल रही थी। वो इस दुनिया में बेजोड़ था। हांगलोंग, तावीज राजा साम्राज्य और नरक के सपने से अमर राजा के पास कोई प्रतिरोध नहीं था। उनके सभी हमले एक पल में शून्य में बदल गए और उनके शरीर चियांग झान के मुक्के से नष्ट हो गए। इस बार चियांग झान ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने शरीर को सुधारने का मौका नहीं दिया। इसके बजाय अपनी युद्ध शक्ति से 36 गुना अधिक शक्ति का प्रयोग करने के बाद उसने तुरंत स्वर्ग भक्षण शैतानी कलाओं को अपनी चरम अवस्था में प्रसारित किया। असीम शैतान क्यूई सितारों के टूटने से बने एक ब्लैक होल की तरह था, जो तुरंत उसे खा गया। तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय के 2 महान अमर राजाओं को निगलने के बाद ब्लैक होल अचानक गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे क्षणभंगुर फूल की भावना पहले कभी नहीं आई थी। हालांकि सभी जानते थे कि तावीज राजा साम्राज्य में नरक संप्रदाय के 2 महान अमर राजा पहले ही नष्ट हो चुके थे और हमेशा के लिए मर चुके थे। ये एक सामान्य हमला लग रहा था, लेकिन ये बिजली गिरने जैसा था। चियांग झान मृत्यु के देवता की तरह था, जो अभी अभी नरक से बाहर आया था। वो अतुलनीय रूप से भयंकर और अजेय था। वो लीग ऑफ लीजेंड से था। हीरो अलायंस के लोगों ने जोरदार आवाज के साथ ताली बजाई और ताली बजाई। हर कोई चियांग झान की इतनी प्रशंसा कर रहा था कि वो जमीन पर गिरकर दंडवत हो गया। ये युवक, जो केवल 20 वर्ष का था, आकाश में चिलचिलाती धूप की तरह था और उसके सामने हर कोई अस्पष्ट और प्रकाशहीन लग रहा था। इसके विपरीत तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय की सेनाएं विस्फोट की तरह लग रही थी, जिससे अराजकता फैल गई थी। हजारों विशेषज्ञ तेजी से पीछे हट गए। किसी ने एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उत्तरी सागर क्षेत्र में ऐसा कोई विशेषज्ञ होगा। अच्छा, 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 इस बार मैं आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी से मिल गया। तालिस्मन किंग एम्पायर की सेना की गहराई से एक वृद्ध आवाज सुनाई दी। उसके पीछे एक पीले वस्त्र वाला आदमी था। उसने अपने सिर पर एक मुकुट और कमर के चारों ओर एक जेड बेल्ट पहना हुआ था। वो एक सम्राट की तरह लग रहा था। उसने शून्य पर कदम रखा और बादलों के असीम समुद्र में दिखाई देते हुए आकाश में उड़ गया। ये आदमी लंबा और ऊंचा था, पहाड़ जितना लंबा और सीधा। उसका पूरा शरीर एक ऊर्जा भंवर से घिरा हुआ था, मानो वो उन सभी को निगल जाना चाहता था जो स्वर्गीय शक्ति का सम्मान नहीं करते थे। उसके पीछे 30 से अधिक अमर राजा थे। उनमें से प्रत्येक एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। वे जंगली और अनियंत्रित थे और उनका व्यवहार असाधारण था। वे दुनिया को तिरस्कार से देखते थे। चियांग झान की नजर सभी राजाओं पर पड़ी और फिर उसने अपनी नजर पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग पर टिका दी। वो इस बुजुर्ग से अभूतपूर्व दबाव महसूस कर सकता था, जिसका मतलब था कि इस बुजुर्ग की ताकत उससे कम नहीं थी। अमर राजा के शीर्ष विशेषज्ञ अपने चरम परमो तियांडो से भी थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। ये एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था और चियांग झान को भरोसा नहीं था कि वो उसे हरा सकता है। कुछ समय पहले तालिस्मन किंग साम्राज्य के कुछ राजकुमार निषिद्ध हत्या क्षेत्र का पता लगाने आए थे। अंत में वे एक विदेशी भूमि में मर गए। आज मैं यहां आने के लिए स्टार सी डोमेन के सभी प्रमुख साम्राज्यों के साथ सेना में शामिल हो गया हूं। उत्तरी सागर डोमेन में कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। बूढ़े हुआंग ने ऊपर से नीचे देखा और पूरे दृश्य को देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, हालांकि तुम शक्तिशाली हो, फिर भी तुम स्टार सी डोमेन की सेना के खिलाफ लड़ना चाहते हो।
ये एक चींटी की तरह है जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है, एक अंडे से चट्टान पर वार कर रही है। गड़गड़ाहट। आसमान से पहाड़ जैसा दबाव चियांग झान के शरीर पर गिरा। उसका शरीर डूब गया और उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून, मांस और हड्डियां फटने वाली है। सर, क्या यह हो सकता है कि आप तावीज राजा हैं? चियांग झान भारी दबाव के कारण धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा और उसकी आंखें इंद्रधनुष की तरह चमकीली और सुनहरी थी। न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने और भी मजबूत युद्ध की मंशा भी जताई। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने जो सबसे शक्तिशाली दबाव छोड़ा, वो चियांग झान पर कोई दबाव नहीं डाल पाएगा। मैं गलत था। मैं तालिस्मन राजा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो परिस्थिति को समझता है। तालिस्मन राजा साम्राज्य के राजकुमारों को मारने वाले हत्यारे को सौंप दो। उसके बाद तुम सब मेरे सामने झुक जाओगे। शायद मैं तुम्हें इस तबाही से बचा सकूं। अन्यथा मेरे आदेश से उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी जीवित प्राणी जलकर राख हो जाएंगे और खून की नदी बहेगी। पीले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग, जो तावीज राजा भी थे, ने एक बार फिर उत्तरी सागर की गहरी बर्फ जैसी आवाज में बात की। तावीज राजा, मुझे डर है कि आपने अपनी सेना का नेतृत्व करके सिर्फ बदला लेने के लिए उत्तरी सागर क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया। वास्तव में आपका असली लक्ष्य उत्तरी सागर क्षेत्र पर कब्जा करना है ना? चियांग झान ने दूर से तावीज राजा को देखा और अपनी आंखों में हत्या के इरादे से कहा, सच बताओ तो मैं ही हूं जिसने तावीज राजा साम्राज्य के कुछ राजकुमारों को मारा है। दुर्भाग्य से अपनी कमजोर ताकत के साथ आप अपना बदला नहीं ले पाएंगे। मुझे डर है कि इस आक्रमण के युद्ध में आपकी जान चली जाएगी। गड़गड़ाहट। एक हत्या का इरादा जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, चियांग झान के शरीर से आसमान में उड़ गया। असीम हत्या के इरादे ने खून से सने युद्ध के मैदान को घेर लिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। वह चुपचाप खड़ा था, सबको देख रहा था, स्वर्ग और धरती को देख रहा था, मानो वो कोई दिव्य प्राणी हो, विस्मयकारी और अविनाशी। तो ये तुम ही थे जिन्होंने इस राजा के बेटे को मारा, बदमाश। अपने आप को बहादुर समझो। ये सुनकर तावीज राजा का गुस्सा उसके दिल पर हावी हो गया। उसने चियांग झान को भयंकर रूप से देखा। उसकी आंखें ठंडी और ठंडी थी। उसके लंबे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा भंवर अचानक इतनी तेजी से फैली कि वह पूरी दुनिया को अपने में समा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी दुनिया को निगल जाएगी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। बकवास करने और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही तावीज राजा हमला करने वाला था, एक विशाल हाथ जो एक दिव्य ड्रैगन पंजे जैसा दिख रहा था, नर्क संप्रदाय की सेना से बाहर आया और बिना किसी चेतावनी के चियांग झान को पकड़ लिया। ये विशाल हाथ दुनिया की सबसे भयानक शक्ति से भरा हुआ था। मानो ये पहाड़ों को हिला सकता है और समुद्र को उलट सकता है, सूर्य और चंद्रमा को कुचल सकता है, 9 स्वर्गों को उलट सकता है और ब्रह्मांड को चीर सकता है। नरक संप्रदाय में एक अत्यंत शक्तिशाली अमर राजा भी था जिसने हमला किया, और ये एक शक्तिशाली हमला था जो सीधे पीले ड्रैगन के लिए गया था। ये निडर और अतुलनीय रूप से क्रूर था। चियांग झान ने भयानक विशाल हथेली को देखा और पाया कि ये एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। इस आदमी का शरीर तावीज राजा से भी बड़ा था, एक विशालकाय व्यक्ति की तरह जो आकाश को थामे रह सकता था। उसने एक काला कवच पहना हुआ था जो ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रैगन के तराजू से बना हो। उसकी भुजा पर मोटी नसें विशालकाय अजगर की तरह दिख रही थी और भयानक शक्ति फैलती जा रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी में अनगिनत स्थानिक दरारें दिखाई दी। इस आदमी के लंबे बाल अनगिनत चोटियों में बंधे हुए थे और उसका चेहरा वो मान के चेहरे से 70% मिलता जुलता था।
हालांकि उसकी आभा जंगली, क्रूर और क्रूर थी। वो बाघ की तरह भयंकर था और उसकी हत्या करने की मंशा वो मान की तुलना में कई गुना अधिक भयानक थी। नरक संप्रदाय का संप्रदाय गुरु चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसने पहले ही इस आदमी की पहचान का अनुमान लगा लिया था। उसने एक बार बर्बर डोमेन के विशेषज्ञों से सुना था कि नरक संप्रदाय का संप्रदाय गुरु बर्बर डोमेन का नंबर एक विशेषज्ञ था और उसे बर्बर राजा के रूप में जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि उसने कुछ मिलियन बर्बर पाइथन जंगली कीड़ों को जगाया था और वो इस दुनिया में अजेय था। अब जब वो बर्बर राजा का व्यक्तिगत रूप से सामना कर रहा था तो चियांग झान को आखिरकार एहसास हुआ कि यह आदमी कितना भयानक था। हालांकि इस समय उसके पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में इकट्ठा की और 36 गुना युद्ध शक्ति के साथ तीसरा हमला किया। धमाका! जैसे ही मुट्ठी का बल मुक्त हुआ, असीम ऊर्जा हजारों मीटर ऊपर तक लुढ़क गई और पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार बढ़ने लगी।